नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर कि आधार कार्ड को लेकर एक बार फिर से नियम में बदलाव किए गए हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर आधार कार्ड को लेकर के कई बदलाव किए जाते हैं और होते रहते हैं, जिनका इन्फॉर्मेशन आम जनता में चैनल के माध्यम से या किसी भी न्यूज के माध्यम से बताया जाता है। तो आज हम लोग उसी आधार कार्ड को लेकर के उपस्थित हुए हैं कि आखिर सरकार ने क्या बदलाव डाल दी है उस आधार कार्ड को लेकर, क्योंकि इंडिया में सभी लोग आधार कार्ड धारक हो चुके हैं और आपका ये खबर इम्पोर्टेंट बन चुका है कि आखिर आधार कार्ड आपके पास है तो ये नियम चेंज किया गया है, तो आपको जानना अति आवश्यक है। ये खबर इम्पोर्टेंट है। आधार कार्ड देखिए, इसमें लिखा गया है आधार कार्ड न्यू रूल्स, यानी कि नियम में बदलाव हो चुके। अगर आप कार्ड धारक हैं, आधार कार्ड धारक हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। इसमें लिखा गया है कि आधार कार्ड धारकों के लिए एक बार फिर से नई नियम सामने आए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपके लिए खबर इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड को लेकर सरकार एक समय पर नियम को चेंज करती रहती है। आधार कार्ड से जुड़े नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें लिखा गया है कि आधार कार्ड अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन चुका है कि आधार कार्ड के बिना आपका कोई काम नहीं हो पाता है। ये आप लोग को भली भांति जानकारी होगी। कहीं भी अगर जाते हैं, या बैंक में जाएं, या राशन कार्ड में जाएं, या कहीं वोटिंग के लिए जाएं, या किसी ट्रेन के टिकट के लिए जाएं, या किसी अन्य स्थितियों में अगर जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, तो उसमें अगर पर्ची का लाइन लगाया जाता है तो उसमें आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। आधार कार्ड अवेलेबल कर दिया गया, अनिवार्यता हो चुकी है, इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो बिना आधार कार्ड के आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, चाहे स्कूल का एडमिशन हो या किसी अन्य कागजातों के माध्यम से कहा जाए तो इसमें क्या बदलाव किया गया है, पूरी जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर इसमें क्या बदलाव किए गए। इसमें लिखा गया है कि अगर आप भी अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाए हैं तो आप आधार कार्ड को अपडेट जल्दी करा ले, क्योंकि जिन व्यक्तियों का आधार कार्ड पहले से बना हुआ है या बहुत पुराने बन चुका है तो उनको अपडेट कराना अति आवश्यक है। अगर अपडेट नहीं करा पाते हैं तो आपका आधार कार्ड बेकार हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं रह पाएगा। ना आपका फिंगर काम करेगा, ना आपका फेस काम करेगा। क्योंकि अगर आपके मान लीजिए कि आधार कार्ड का बने हुए 10 साल 20 साल 25 साल हो चुका है, मोटा मोटी एक आम तौर पर कहा जाता है, तो 10 साल 20 साल 15 साल हो चुका है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बचपन में बना होगा और उनकी उम्र अब बढ़ चुकी है, तो उनका जो फिंगर लगा होगा बचपन का लगा होगा, फोटो जो लगा होगा, फेस लगा होगा बचपन का लगा होगा, उस चीज को लेकर के उनकी उम्र बढ़ चुकी। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका फिंगर भी, जो फिंगर का रेखाएं होती है वो भी बदल चुके हैं, आपका फेस वैल्यू बदल चुका है। तो ऐसे में आधार कार्ड का फेस और आपका फेस किसी भी काम में अगर जाते हैं तो वहां पर मैच नहीं कर पा रही है कंप्यूटर डिजिटल माध्यम से, और वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बना दिया गया है, अन्यथा आपका आधार कार्ड खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको नया बनवाना पड़ेगा उसी के माध्यम पर। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब आधार कार्ड पर अपडेट पर क्या कुछ कहा है। आधार कार्ड को पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर सीधे आधार पोर्टल से अपडेट कर सकेंगे। इसमें लिखा गया है कि आधार कार्ड धारक जितने भी लोग हैं, अगर उनका नाम में कोई प्रॉब्लम है, जन्म तिथि में कोई प्रॉब्लम है या एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको आप मोबाइल से सुधार सकते हैं। मोबाइल से कैसे सुधारिएगा? जब मोबाइल में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तब जाकर के वो पोर्टल चालू होगा और आप उसको सुधार सकते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, इसमें आगे लिखा गया है कि इसके लिए पहले की तरह लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आपको बस जरूरी है कि ओटीपी वेरिफिकेशन एक्टिव हो जाए, उसके बाद आप घर बैठे आसानी से काम कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल नंबर आपका जो जुड़ा होगा ऑनलाइन, उस पर ओटीपी गिरेगा, ओटीपी के माध्यम से आप अपने आधार को क्या करेंगे, बदल सकते हैं, उनके नाम में चेंज कर सकते हैं, एड्रेस में चेंज कर सकते हैं, जन्म तिथि को चेंज कर सकते हैं। बट फिंगरप्रिंट और फोटो अपडेट के लिए आपको क्या करना होगा, उनके लिए क्या कहा गया है, इसमें लिखा गया है
कि हालांकि अभी तक यह अवश्य नहीं हुआ है कि बायोमेट्रिक खुद से अपडेट कर सकेंगे। अगर आप आधार कार्ड में बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, फेस पता, जन्मतिथि, इन सभी चीज़ों को अपडेट करवा सकते हैं तो आपको बायोमेट्रिक केंद्र पर जाना होगा। यानी कि फिंगर अगर आपको चेंज कराना है, बायोमेट्रिक पूरे फिंगरों का अपडेट कराना है, फेस आपको अपडेट कराना है, अब का लगाना है, पहले वाला हटा देना है, तो उस समय में आपको कहाँ जाना होगा? आधार केंद्र संस्थान पर जाना होगा, CSC केंद्र पर जाना होगा। इतना काम के लिए आपको जाना पड़ेगा। बट बाकी कामों के लिए जो आप लंबे लाइन लगाते थे, उन कामों के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपको घर पे ही आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि KYC आधार कार्ड अपडेट को लेकर नया जारी हुआ फॉर्म। अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड को अपडेट करने से पहले आपको कई तरह के फॉर्म भरने होंगे। अगर आप आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं, पुराना बना हुआ है, तो उसके लिए फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है और कई प्रकार के भरा जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि आधार कार्ड आपके पास है तो KYC के लिए नए फॉर्म को जारी किया गया है, मौजूद फॉर्म को बदल दिया गया है। यानी कि पहले वाला जो अभी तक वर्तमान में फॉर्म आप लोग भरते थे, उन फॉर्म को क्या किया गया? हटा दिया गया, उसको मान्यता खत्म कर दी गई, रद्द कर दी गई। उसके जगह पर नए फॉर्म को लॉन्च किया गया है, नए तरीके का फॉर्म आ चुका है KYC के लिए। समझ गए कि नहीं? उसके बाद कह रहे हैं कि नए फॉर्म अनुसार 18 वर्ष से अधिक आया है तो उस व्यक्ति का निवास व्यक्ति के लिए क्रांतिकारी जो व्यक्ति जानकारी अपडेट करने के लिए अपना फॉर्म भरने के लिए अपडेट कर सकेंगे। NRI के पास अब लोगों को परमानेंट नामांकन अपडेट के लिए फॉर्म 2 कार्ड 2 को अपडेट करने के लिए फॉर्म 3 का उपयोग करना होगा। अगर जो व्यक्ति 18 वर्ष के भीतर है उनके लिए आयु हो तो फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि जो आपका फॉर्म आया है नामांकन परमानेंट अपडेट के लिए, उसमें फॉर्म 3 भरना होगा। जो पहले का फॉर्म था वो फॉर्म नहीं रहा, अब जो फॉर्म आया है वो फॉर्म 3 आया है और उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो आधार कार्ड अगर अपडेट नहीं कराते हैं तो आपका बैंक से पैसा नहीं निकलेगा, UPI पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं, राशन कार्ड नहीं उठा सकते हैं। यानी कि कहीं भी कहा जाए तो एनी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका आधार कार्ड काम ही नहीं करेगा। फिंगर पकड़िएगा तो काम नहीं करेगा, फेस वैल्यू आपको नहीं उठा पाएगा क्योंकि वो बेकार हो चुका, अपडेट ही नहीं है, पुराना है, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो उसको आपको चेंज कराने के लिए फॉर्म 3 को भरना पड़ेगा। KYC के लिए भी नया फॉर्म आ चुका है। तो ये अपडेट बहुत ही जल्द आ चुका है और आप लोग इनके सतर्क हो चाहिए और आप लोग आधार कार्ड को अपडेट कर लिए, अन्यथा बहुत सारे चेंजेज आ गई है और इस चेंज के अंतर्गत आपको भी बदलना चाहिए क्योंकि बिना आधार के आपका कोई काम नहीं होगा, बहुत सारे काम फंस भी जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। ये खबर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।